अगे कहने बाबे आख्या नाथ जी असां ते वेखण जोगी वस्त ना काई। मतलब कह लगे भाई सिद्धो नाथ जी जेड़ियां करामातां ते तुसी भरोसा करदे हो मैं इधर कदी ध्यान दिता ही। कहने आखिर केड़ी शक्ति केड़ी एनर्जी केड़ी ताकत जेड़ी तुहाडे अंदरों प्रगट होवे ते जिन्ना हथियार चुके होण तेरी ताकत दे सामने हथियार भी सड़ दिते। तुहाडी ताकत दे सामने जादूगरां दे मंत्र भी ढेर हो गए। तुहाडी ताकत दे सामने आदमखोर बंदा भी मत्था टेकिया। वो ताकत केड़ी सी? मेरे सतगुरु ने जेड़ा वचन किया गुरु के सिखो मेरे लिए भी ते आप जी ने भी सब तो बड़ी करामात गुरु ने क्या सिद्धो एक गुरु की संगत ते दूसरी गुरु की बाणी है। जिदे कोल गुरु का शब्द ते गुरु की संगत होवेगी उस जिंदगी में कभी खारदा नहीं होगा। सब तो बड़ी करामात एक है। मैं चार तुका फिर पढ़ देना कि सिद्ध पुछन सुन नानका तोय जग नूं करामात दिखाई कुछ दिखाले असानू तू क्यों ढिल अवे की लाई। बाबे आख्या नाथ जी असां ते वेखण जोगी वस्त ना काई। नाल शब्द वरते गुरु संगत। ध्यान नाल सुनियो बेनती गुरु संगत बाणी बिना दो लफ्ज वरते एक गुरु संगत ते दूसरी बाणी। गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं कह राई। राई आपां जदों सरों बीजने हैं जिन्हां ने किरसानी कीती उन्हां नूं पता है कि एक राई सरों हुंदी बरीक जिहा दाना बिल्कुल सूक्ष्म। कहने सच एवे कि राई सरों दे दाने जिन्ना भी मैं किसी दा सहारा नहीं लेंदा। सब तो वड्डी करामात गुरु की संगत ते गुरु की बाणी। आओ थोड़ा जिहा भाई साहब ने शब्द कहे मैं अर्ज करनी चाहांगा कि आप बड़े ठिकाज जिवें बीबी भैन जी दस के गए बड़े सूझवान सूझ सरोते ते मैं यत्न करांगा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच ही आपां रहीए। ते इह भी सच जे जदों भी अंदर तपे गुरु की बाणी तो ज्यादा कोई अंदर नूं ठंड पहुंचाने वाली चीज नहीं। भावें वो घरेलू कोई तपश होवे भावें वासना की तपश होवे भावें किते ईर्खा निंदिया की तपश होवे। सच एवे कि जदों किते अंदर नूं अग लगदी दिसे ते गुरु की बाणी वाल मुंह करो क्योंकि गुरु की बाणी तपदे होए गिरदे ठार देंदी। गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने एक वचन क्या सी गुरसिखा पूछया महाराज कि जदों अंदर कल्पदा होवे हालांकि जदों अंदर कल्पे दूजी कोई चीज सुझदी नहीं। अंदर दी कल्प नहीं तां पापां नूं जन्म देंदी। अंदर दा क्रोध ही तां वड्डे वड्डे अपराध नूं जन्म देंदा। अंदर दी ईर्षा ही तां वड्डे वड्डे पाप ते जुर्म करा देंदी। अंदर दी वासना ही तां बंदे नूं दुनिया विच कलंकित कर देंदी। महाराज जदों अंदर तपश उठे किसी चीज दी ते फिर करिए की। महाराज जी ने एक वचन किया कह लगे जदों जंगल नूं अग लग जाए ते हिरन की कर दे। सतगुरु पुछदे जंगल नूं अग लगे ते हिरन की कर दे। सिख कहंदे ने महाराज जंगल नूं अग लगे ते खरन दौड़ के पानी दे दरिया भी जा खलोंदे पानी विच खड़े हो जांदे ने नेड़े। पानी दा छप्पड़ होवे टोबा होवे पोखर होवे उत्थे खड़े हो जांदे ने। सतगुरु कहंदे ने बस यही गल सिखियो कि जंगल नूं अग लगे ते खरन पानी विच जा खलोंदा है। किते अंदर नूं अग लगदी होवे ते तुसी गुरु की बाणी भी जा खलोया क्योंकि बाणी साडे अंदर नूं टिका देवे। बेनती कर लगा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ है। वैसे तो कई बार मैं सोचना कथा विचार करदे मैनूं तकरीबन भाई उज्जवल सिंह बैठे ने सी इकट्ठी मिशनरी कॉलेज पहली इंटरव्यू देन गए सा कई साल पहले 2 दहाके ते करीब हो चुका है। ज्यादा समा मैनूं विचार करदे पर एक गल मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कहना कि सैकड़े साल भी बंदा गुरु साहिब दे एक शब्द दे बोलदा है इहदी उम्र खत्म हो सकती है इहदा ज्ञान खत्म हो सकता है पर गुरु दे शब्द की व्याख्या मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि शब्द इतना बलवान है। तां सतगुरु ने खुद बाणी च कहा कि कथना कथी ना आवे टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट करोड़ा कथ के चले गए। आ हजूर की 5वीं पौड़ी की अंतली तुक है कि जे खाओ जाना आखा नाही नहीं बोलिया जा सकता जिन्हें जाने
जे को जाना आखा नाही अगली तो क्या कहना कथन ना जाए कि ओनू कोई जबान तो कर सकेगा। सतगुरु दे जपजी साहिब अंदर ही बचन ने कहते आखें आखन पाए कहते कह कह उठ उठ जाही जिन्हें अज तक कथा वाच कोई कले सिखा च नहीं। मैं बेनती करांगा जिन्ने भी दुनिया में धर्म होए ने भावें वो सभ्यता वो कल्चर अलोप हो चुका है, जिन्ने अज तक विद्वान रब बारे बोल चुके ने इन्हें दोबारा फिर पैदा हो जान ते सारे इकट्ठे होकर व्याख्या करन ते रब बारे तिल मात्र भी कोई नहीं कुछ कह सकता। कहते आखें आखन पाए कहते कह कह उठ उठ जाहें एते कीते होर करें ता आख न सकें कई के इन्हें पैदा हो जान कोई नहीं कह सके। और सिद्ध गोष्ठ की बाणी सब तो ज्यादा महंगी है कथा उसने, क्योंकि आप बाणी पढ़न वाले पता है कदी साडी शब्दावली बड़े कमाल दी असी कदी नहीं कहते गुरबाणी औखी है नहीं प्यारियो, असी महंगी शब्द वरतने औखी नहीं वरतते क्योंकि बाणी ता औखियां घड़ियां नूं कटदी है। सब तो महंगी कथा जपजी साहिब दी है ते सिद्ध गोष्ठ दी सतगुरु दे अमृत बचन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 सवाल ने सिद्धा ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਨੀਲ ਧਾਰੀ ਪਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਖੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜੋ ਉਦਾਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਉਪਰਾਮਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। दूजा प्रश्न किस कारण ये भेख निवासी ते तुसी साडे वर्गा भेख क्यों तन ते पाले, एदा कारण एदा की मतलब। तीसरा सवाल सी किस वखर के तुम बन जा रहे, कास लई तुसी मंजिल की बनाई। किस वखर नूं वखर दा तो वैसे बात हुंदा है सौदा हुंदा है, तुसी की व्यापार करनी घरों चले क्यों कर साथ लंघावो पारे ते जेड़ा तुहाडे नाल जुड़ेगा उस बंदे नूं पार किवें करोगे। अगे महाराज जी ने बड़ा कमाल का उत्तर दिता, कहने लगे गुरमुख खोजत भै उदासी। आ देखो उत्तर वो पूछते ने किस कारण ग्रह तजो उदासी ते महाराज कहते गुरमुख परमात्मा ने जुड़िया हुई रूहां परमात्मा की बंदगी करने वाले ते गुरमुखो जेड़े 15 भगतां दे वचन आप गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे हो ये ओही पवित्र गुरमुख रूहां ने जेड़ियां परमात्मा की याद भी जुड़ियां कलियां जुड़ी ही ना। उन्होंने जो वचन उच्चारण किए वो टुटियां नूं जोड़न वाले ते मेरे गुरु नानक साहिब ने कृपा की इन्हां गुरमुख भगतां दे अमृत वचन भी सारियां थावां तो इकत्र कर। महाराज कहते गुरमुखां नूं खोजन लगा, गुरमुख खोजत भै उदासी। ते उन्हां सवाल किया कि ये भेख क्यों, ते महाराज कहते ने कि दर्शन कहता है भेख निवासी, क्योंकि कपड़ा वेख के तुसी आकर्षित छेती हुंदे। अज भी याद रखियो बंदा ज्यादा कपड़े नाल जुड़िया जे, मैं ज्यादा शब्द वरते सारे नहीं, वस्त्र देख के सानू लग पैंदा है अपने सिखां जी मैनूं बख्श दिया जे एदा एदा जिहड़ा पहरावा है ये अपने जथेबंदी दा, ये अपने जथे दा है, ये अपनी संगत विचों है। मैं कई बार सोचना गुरु के सिखो कभी गुरु नानक साहिब की संगत ते गुरु ग्रंथ साहिब की संगत कितों नजर आए, क्योंकि अज भी असी कपड़े ना जुड़ने। उन्हें पूछा वस्त्र क्यों पाए, महाराज कहने मैनूं पता सी तुसी कपड़े देख के आकर्षित होना है, कपड़े इस करके भी चलो तुहाडे वर्गा बाना पाया। दर्शन कहते हैं भेख निवासी। ते तीसरा कहने लगे साच वखर के खामन जा रहे, मैं व्यापार सच का करना आया। नानक गुरमुख उतर सपारे ते जेड़ा साडी सिक्ख्या नूं लैना आएगा गुरु दे सन्मुख जेड़ा रहेगा वो भव सागर तो पार होवे। मैं इस तो अगे एक बेनती सिद्ध गोष्ठ कर ली। उन्होंने सिद्ध गोष्ठ विच एक सवाल गौर किया कि शरीर का मूल की है।
वैसे तो जे बाणी नूं पढ़ो तो शरीर का मूल है परमात्मा की जोत, जे जोत ना होंदी ते तन कभी नहीं सी आउणा। पर उन्हें सवाल किया कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ये भी चार प्रश्न की है शरीर का मूल। मत वेला, वेला का अर्थ है समा, जेड़ा समा मनुखा जन्म मिले है ये केड़ी मत ग्रहण करन दा समा। कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु, तेरे गुरु का नाम की है जिसका तू चेला जिदा तू चेला। चार सवाल अगे महाराज इन्हां दा उत्तर देंदे। मैं तां बेनती की कि 3 पड़ाव असी गुरु ग्रंथ साहिब बारे पुरब मनाने। पहला मनाने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश दिवस, दूसरा मनाने गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्णता दिवस, ते तीसरा असी मनाने गुरु ग्रंथ साहिब का गुरगद्दी दिवस। ये 3 ने ना पुरब गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़े। उंज तां वैसे सिख सच्ची गल ये जे इनू महसूस ना करियो, प्रकाश तो उदन ही हो गया जिदन मेरे बाबे ने अपनी रसना तो शब्द उच्चारण किया। पर जो साडा विधि विधान है, साडी मर्यादा है, साडी रीत है, उस अनुसार 3 पड़ाव ने। खास करके असी देखने 1604 पहला प्रकाश है, 1705 कुछ विद्वान 6 मान लेंगे, वैगुरु 6 या 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि कुछ तरीकों का फर्क पाया जाता है, मैं इस मसले च नहीं पैना। 1705 मान कि गुरु ग्रंथ साहिब की संपन्नता ते 1708 ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ गुरगद्दी ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 3 दिन आप मनाने सिख जगत सारा मनाता ते इस विच 80% दुनिया में हर धर्म ग्रंथ सत्कारयोग है। किसी नूं निंद के अपने गुरु की सिफत करोगे वडियाई नहीं। मेरी बेनती सुनियो, अपने गुरु की इन्नी को सिफत करो कि सिफत करदिया गुरु तो बिना दिसे ही कोई। अपने मालिक की वडियाई पर केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने बाद एक उस सिखा नाल ते मैं तो होर अगे निकल के कहना पूरी मानवता दे पूरी मनुखता दे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दे 3 दिवस गुरु ने शारीरिक तौर पे अपनी खयाती विच मनाए। पहला गुरु अर्जुन देव अपनी खयाती दर ते अपनी जिंदगी च प्रकाश किया। दूजा गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब तो बाद अपनी खयाती विच दमदमा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की संपन्नता की। ते तीसरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पावा के हजूर दा वो जख्म जो खंजर नाल सीता सी, पहला खंजर नाल जख्म आया पर आखिर वो चिल्ला चढ़ान नाल पाटिया, पर गुरुदेव ने उस जख्म उत्ते भी कमर कसा करके अपनी हयाती विच अपने सवासां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक के सदैव काल लई गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला दे। हयाती विच कीता, अपनी जिंदगी च कीता, अपने जीवन काल च दस्सिया। पर मैं बेनती जिहड़ी कर लगा कि देखो उत्थे सवाल वो पुछदे ने कि की है मूल, ते महाराज कहते ने कि पवन आरंभ एक है मूल। पवन का अर्थ श्वास। उंज मैं सृष्टि की रचना का जिक्र भी जो महाराज जी ने किया, एक किया अध्यात्मक तौर पर हुक्म विच सब कुछ बनया, ते एक मटीरियल पदार्थक तौर पर किवें बने। मैं शायद इत्थे 2 बारी पहला आया। देखो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदे सृष्टि रचना बारे बहुत वचन। उंज वैसे महाराज जी ने एक बड़ी गल स्पष्ट कही भी ए बारे कोई पता नहीं कदों बनया, एदा कोई पता नहीं कदों टटना, बनया कदों कोई पता नहीं। जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, वो आप जानदा। पर बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक पक्ष है अध्यात्मक हुक्म विच, जिन्हों साहिब ने फरमाया आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो जाओ। दूसरा वचन का कीता पछाओ, एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। लखा जिंदगी दे दरिया एक हुक्म विच। इनू यूं कह सकने हुक्मी होवन आकार दृष्टमान ओदे हुक्म च होया। ते जदों सी कहांगे भी पदार्थक तौर ते किवें, आखिर मिट्टी है, पानी है, रुख ने, वनस्पति है, ते फिर महाराज बाणी च उत्तर देंगे
कि साचे ते पवना भया